नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी एग्रोनॉमी नेचुरल फार्मिंग सब्जेक्ट चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है साथियों? टॉपिक नंबर 16 रहने वाला है। कौन सा टॉपिक रहने वाला है साथियों? 16 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। क्लास की बात करें तो क्लास नंबर 9। आज कौन सी क्लास है साथियों? 9 नंबर की क्लास है, जिसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे साथियों? साथियों, आज अपन बात करेंगे जो नेचुरल फार्मिंग है उसी के टॉपिक के बारे में। और मैं बता देता हूं, अपने जितने भी 8 क्लासें पिछली हो चुकी है, आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आपने नोट्स भी बनाए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है उनमें तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8690596638 है। इसके साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सभी क्लासेस की, तो ये सभी पीडीएफ्स आपको मिलेगी अपने एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसके साथ ही इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ऐप की लिंक आ जाएगी, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके साथ ही अपन चर्चा करते हैं आज के टॉपिक नंबर 16 की। किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले मैं एक ही चीज बताऊंगा कि एग्रोनॉमी है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर अपन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो साथियों, नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग का ये एक टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने ऐसे क्या-क्या प्रावधान किए हैं या ऐसी क्या-क्या शुरुआत की है, ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं चलाई है जो कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट आता है कि जो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग में क्या-क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो इसमें उद्यमी बन सकते हैं, कोई भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, ऐसे कौन-कौन से अवसर है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे इसी क्लास में अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है साथियों? जो अपनी नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग करके ऐसे कौन-कौन से किसान हैं जो कि सक्सेस हुए, क्या-क्या उन पर प्रभाव हुआ, तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है? अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दूसरा आता है राजस्थान सरकार या भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या ऐसी शुरुआत की गई है, ऐसी कौन-कौन सी योजनाएँ हैं। इसके साथ ही अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे? सक्सेस स्टोरी, किसानों की सक्सेस स्टोरी, वो भी नेचुरल फार्मिंग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टॉपिक नंबर 16। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है साथियों? जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएँ शुरू की गई है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एनजीओ उसके द्वारा। इसके साथ ही बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। इसके साथ ही सक्सेस स्टोरी, जो किसान है, किसानों की क्या-क्या सक्सेस स्टोरीज है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे साथियों? जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो भी ऐसी शुरुआत की गई है, मतलब आपको पता है भारत सरकार या सरकार समझ लो, गवर्नमेंट इसका जो है योजनाएं क्यों चलाएगी, क्यों इसको बढ़ावा देगी? इसको बढ़ावा देने का मेन रीजन यही है क्योंकि केमिकल्स के कारण क्या हो रहा है साथियों? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मानव स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसके साथ ही मृदा की दशा बिगड़ रही है, मतलब बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। इन नुकसानों से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा भी इसीलिए दिया जा रहा है ताकि अपन केमिकल से क्या हो सके साथियों, बच सके। तो सबसे पहले देखो, किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, मतलब जिसको बीपीकेपी के नाम से भी जाना जाता है, को बढ़ाकर 2023-24 तक एक अलग स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, क्या आ जाएगा? प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन क्या किया है? तैयार किया है। ध्यान से समझना साथियों कि लोगों का रुझान किस ओर जाए? प्राकृतिक खेती की ओर, नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए, जो कि क्या है? रसायन मुक्त है। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी को बढ़ाकर, मतलब इसको बढ़ाकर एक अलग से एक स्वतंत्र योजना के रूप में तैयार किया है, जिसका नाम क्या है? प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। इसके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ में आया सरकार क्या कर रही है?
बढ़ावा दे रही है। किसको? नेचुरल फार्मिंग को। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जो कि किसको बढ़ावा दे सके? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे सके। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहल है। तो इसमें सबसे पहले आती है साथियों PKVY, जिसमें आता है साथियों परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके बाद में आती है NMNF, मतलब भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, BPKP का विस्तार है, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उप योजना है। मतलब ये जो बीपीकेपी है, ये जो बीपीकेपी है, ये क्या है साथियों? ये पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना के ही एक क्या है? उप योजना है। मतलब जो बीपीकेपी है, ये किसकी उप योजना है? ये परंपरागत कृषि विकास योजना की ही क्या है? एक उप योजना है। इसके साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहते हैं। मतलब जैविक कृषि पद्धतियां, मतलब वही आ जाएगी नेचुरल फार्मिंग। सही, इसमें किसका यूज नहीं कर रहे हैं? केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत, बीपीकेपी योजना के तहत क्या दिया जा रहा है? वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय सहायता भी किन किसानों को? जो कि जैविक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं और उन्हें कीट प्रबंधन और मृदा उर्वरक प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये योजना क्या करती है? ये योजना उनको प्रोत्साहित करती है। किसके लिए? कीट प्रबंधन के लिए और मृदा उर्वरता प्रबंधन के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। अनुकूल तकनीक क्या मतलब अनुकूल तकनीक क्या हो जाएगी? अनुकूल टेक्निक क्या हो जाएगी साथियों? इसमें आ जाएगी, जैसे अपन बात करें तो अनुकूल टेक्निक के बारे में बात करें तो नेचुरल फार्मिंग में केमिकल्स यूज नहीं करते हैं, तो कीट प्रबंधन के लिए नेचुरल मेथड ही क्या करेंगे? अपन अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट अपने आता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्या है साथियों? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भूदर्शियों फसल और इसके साथ ही भूमि, पशुधन, वनों, मत्स्य पालन के प्रबंधन हेतु एकीकृत क्या है? एक दृष्टिकोण है, जो कि खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का क्या करता है? समाधान करता है। मतलब आपको पता है, ये एक तो खाद्य सुरक्षा, एक पर्यावरण, मतलब ये है कि ये एकीकृत प्रबंधन है। मतलब भूदर्शीय फसलों, भूमि, पशुधन, वनों का, मत्स्य पालन का, इन सभी का एक क्या है? एकीकृत प्रबंधन है। क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है। मतलब सभी को एक साथ में अप्लाई करता है और ये पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए एक खेती करने का क्या है? मेथड है। इसका लक्ष्य, मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का लक्ष्य क्या है? तीन मुख्य उद्देश्य है। इन तीन मुख्य उद्देश्य से क्या है? निपटना है। कृषि उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि करना पहला आ जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और निर्माण करना, मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और निर्माण करना। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, इनके उत्सर्जन को क्या करना साथियों? कम करना। इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। किसका? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। इसके साथ ही अपन बात करें आगे क्यों, तो आगे अपने आता है जो अपन बात कर रहे थे कि किसके अवसर साथियों? उद्यमिता के अवसर। किसके अवसर? उद्यमिता के अवसर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के क्या आ जाएंगे साथियों? अवसर। इसमें क्या होता है साथियों? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इसमें होता है कि जैसे मान लो कोई भी क्या करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, इसमें नेचुरल फार्मिंग में, तो उसके लिए क्या क्या अवसर है, उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को अपन देख लेते हैं। इसका डिफाइन करने के लिए अपन देख लेते हैं, अगर आपको पूछ ले कि नेचुरल फार्मिंग में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, उसको आप डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, कृषि आधारित उद्यमिता भारत में टिकाऊ आर्थिक विकास हासिल करने में भी क्या करती है? मदद करती है। मतलब आर्थिक विकास हासिल करने में क्या करती है? मदद करती है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, पर्यावरण अनुकूलन कृषि, टिकाऊ कृषि में कृषि उद्यमिता हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक है और ग्रामीण भारत का परिवेश बदलने की क्षमता रखते हैं। अब आपको पता है नेचुरल फार्मिंग क्या होती है साथियों? घर का पैसा घर में, मतलब गांव का पैसा गांव में लिख लो, या तो
गाँव का पैसा गाँव में और शहर का पैसा भी कहाँ पर है? गाँव में। तो ये कहावत किसके लिए है? नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो ग्रामीण परिवेश इससे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आय का स्रोत क्या होगा? अधिक बढ़ेगा। मतलब बाहरी इनपुटों को अपने को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें क्या बढ़ती है साथियों? उद्यमिता की क्या बढ़ते हैं? अवसर बढ़ते हैं। तो ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले अपन चर्चा कर लेते हैं उन सक्सेस स्टोरीज की। किसकी? सक्सेस स्टोरीज की। सक्सेस स्टोरीज में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप जैसे ही सर्च करोगे ना नेचुरल फार्मिंग सक्सेस स्टोरी गूगल पर डालोगे, बहुत सारी स्टोरीज आ जाएगी। उनमें बढ़िया सी आपको 2-3 लगे वो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसमें पहले आ जाएगी आंध्र प्रदेश के विजय कुमार की कहानी। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है साथियों, इन्होंने क्या किया? नेचुरल फार्मिंग की जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस के तहत क्या की? खेती की। उस प्रोसेस के तहत क्या की? खेती की। मतलब जो चुनौतियां थी, मतलब वहां पर नेचुरल फार्मिंग के योग्य नहीं था, पर फिर भी उन्होंने उन चुनौतियों का सामना करते हुए क्या की? खेती की। और खेती करने के बाद में रिजल्ट क्या मिला? उनको क्या प्रभाव पड़ा उन पर? देखो, उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फसलों की क्या की? कटाई की, जिनमें अधिकांश बाजार में बेची गई। कटा हुआ शीशम घर के उद्देश्य के लिए रखा गया। मतलब जो बचा हुआ, यहाँ पर लिखना, जो बचा हुआ जो भाग था किसका? सब्जियों वगैरह का, जो भी फसलों वगैरह का, जो घर के उद्देश्य के लिए रखा गया। उपजाए गए सभी बीजों में से हरे चने की फसल में अच्छी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जो यह मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर कर एक अच्छा निवेश था। मतलब चने, हरे चने से क्या नहीं हुई साथियों? उपज तो अच्छी प्राप्त नहीं हुई, पर इससे क्या हुआ? इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। कैसे हुआ? ध्यान से समझना। जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप की, जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती है, उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। उन गांठों में क्या पाई जाती है? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और वो राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसीलिए तो नाइट्रोजन का क्या हुआ? स्थिर हुआ। किससे? हरे चने से। तो ये क्या हुआ? प्रभाव हुआ। तो इसको पढ़ लेना, ये कोई इतना हार्ड नहीं है। सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी छोटी सी है, बस क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ का किसान था, क्या किसान का नाम था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन किसान की देखते हैं। तो इन्होंने भी एक क्या की? आंध्र प्रदेश में खेती की। पहले शुष्क खेती के रूप में इन्होंने क्या की? बुआई की। बुआई का टाइम वगैरह सब कुछ दे रखा है। इसके बाद में क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को देखते हैं। तो उसने मात्र 2300 रुपए की लागत से उपभोग हेतु खाद्य पदार्थों सहित 0.30 एकड़ भूमि से 28,000 रुपए की कुल आय का क्या किया? इन्होंने आय अर्जित की। मतलब लगाए कितने? 2300 रुपए लगे। 2300 रुपए लगाए और आमदनी कितनी हुई? 28,000। कितनी हुई साथियों? 28,000। तो इस प्रकार से ये क्या है साथियों? ये प्रभाव पड़ा। ये सक्सेस स्टोरी है किसानों की। तो 2 किसानों का मैंने एग्जांपल लिया, और भी अगर आपको देखना है, ये नहीं देखना है, तो गूगल पर सर्च करना नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स सक्सेस स्टोरी, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कि और उन्होंने क्या किस किस का उत्पादन किया। उन्होंने रोजाना लगभग रोजाना पत्तेदार सब्जियों की फसल उपजाई, और एक भी दिन ऐसा नहीं है जब उसकी आय एक दिन में 500 रुपए से कम हो। मतलब 500 रुपए तो प्रतिदिन उन्होंने क्या की साथियों? पत्तेदार सब्जियों को क्या किया? बेचा। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का उन पर प्रभाव हुआ। ये किससे? नेचुरल फार्मिंग से। नेचुरल फार्मिंग से बाहर से कोई इतना क्या नहीं लगाया, उन्होंने कोई इनपुट नहीं लाए। ये घर का ही जो जीवों से प्राप्त है, मतलब मुख्यतः गाय से प्राप्त जो अपशिष्ट वगैरह था, जो नेचुरल रूप से जो बन सकता था ना, उसका ही क्या किया? यूज किया। चाहे वीड मैनेजमेंट के लिए, किसी के लिए भी बात करो, तो ये अपन ने क्या किया साथियों? ये अपन ने सक्सेस स्टोरी देख ली। सक्सेस स्टोरी गूगल से और भी देख सकते हो, और इसके मेन मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी तो अपने को बना के लिखनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आते हैं कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अपने नेचुरल फार्मिंग में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है। इंग्लिश में है, पर आप आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले है साथियों, क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग।
मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्या कर सकते हैं, मतलब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे भाव में, जो केमिकल फार्मिंग से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनसे अच्छे भाव में क्या जाएगा, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर, मतलब ये किससे होता है, जैव पदार्थों से बनते हैं। जैव का मतलब क्या होता है, जीव। जीव में क्या क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाएंगे, सही। इनसे प्राप्त जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उनका आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। इसके साथ ही आता है वर्मी कंपोस्ट और सॉइल टेस्टिंग। मतलब एक उद्यम आप किसका स्टार्ट कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग की क्या लगा सकते हो, यूनिट लगा सकते हो। इसके साथ ही अपन चलते हैं आगे की ओर, सीड प्रोसेसिंग और फ्लोरिकल्चर, मतलब फूलों की खेती कर सकते हो, वो भी नेचुरल फार्मिंग के तहत। और इसके साथ ही सीड प्रोसेसिंग का क्या कर सकते हो, उद्यम खोल सकते हो। इसके साथ ही एग्रो प्रोसेसिंग, मतलब इसमें क्या होता है साथियों, जैसे मान लो अपने पास में कोई भी जैसे आपने टमाटर की खेती की, इसकी की टमाटर की खेती की, अब किसान क्या कर देते हैं, इसको बेच देते हैं। अब नेचुरल फार्मिंग में टमाटर की खेती की, अब आप इसकी प्रोसेसिंग करके और इसका क्या बना लेते हो, इसका सॉस बना लेते हो। क्या बना लेते हो, सॉस बना लेते हो प्रोसेसिंग करके। तो ये क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, मूल्य संवर्धन हो जाता है। जो टमाटर आपके 20 रुपए किलो बिक रहा था, उसका आपने मूल्य संवर्धन करके उसको 100 150, मतलब बहुत ज्यादा आपने दुगना तिगुना क्या कर दिया, उसका मूल्य संवर्धन कर दिया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। एग्री बिजनेस और वैल्यू चेन्स, मतलब एग्री बिजनेस आप कर सकते हो इसमें। इसके साथ ही एग्री बिजनेस में कौन कौन से आ जाएंगे सर, इसमें आ जाएंगे जैसे अपन डेयरी फार्मिंग करते हैं, इसके साथ ही बी कीपिंग, मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट आता है साथियों, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, मतलब जो तकनीकें वगैरह है, जो तकनीकें वगैरह है, जैसे स्मार्ट इरिगेशन की है, क्रॉप मॉनिटरिंग की है। क्रॉप मॉनिटरिंग, इसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी, मतलब क्रॉप मॉनिटरिंग क्या होती है, फसल की निगरानी रखना, वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये इसका क्या कर सकते हो, एग्री बिजनेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कृषि उद्यम कर, सॉरी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, मतलब नया आप जो है नया विचार आप एडॉप्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आप नई टेक्निक को क्या कर सकते हो, अपने खेत पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये अपने क्या है साथियों, ये अपने जो उद्यम के जो अवसर थे, एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपने अपॉर्चुनिटीज थी, उनके बारे में अपन ने क्या की, चर्चा की। तो ये 16 नंबर का टॉपिक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।